Hello, my cutie tenties. I welcome you all on your very own YouTube channel, Youngsters Competitive Master. और इस चैनल YouTube चैनल पे मैं आपकी अपनी हफ्शा मैम आपको पढ़ाऊंगी आपकी सोशल स्टडीज़ के सारे पार्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स. सो लेट्स बिगिन. तो बेटा आप लोग काफ़ी दिन से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम आप सिर्फ 9th वालों के लिए वीडियो बनाएंगी, मैम आप सिर्फ 9th वालों के लिए वीडियो बना रही है, मैम हमारा बोर्ड्स है, प्लीज़ मैम हमारे लिए भी वीडियोस डालिए, प्लीज़ मैम रिक्वेस्ट कर रहे थे. तो मैंने सोचा क्यों ना आज से हम वीडियो अपनी शुरू करते हैं. मेरे दिमाग में आप लोग पहले भी थे, मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है, बट बेटा मैं कुछ चीज़ों के साथ इतना इन्वॉल्व थी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था और इस वजह से आपकी वीडियो नहीं बन पा रही थी. बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल गेट योर वीडियोस रेगुलरली ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th. और बहुत ही जल्द मैं आपकी क्लास के आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली रिड्यूस्ड क्लास 10th का CBSE सिलेबस लेकर के आ रही हूँ. तो आर यू गाइज वेटिंग फॉर दैट? Okay, so today we'll begin with our very first chapter of economics, that is development. So let's begin. ओके बेटा, व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट बेटा एक आइडिया है जिसमें हम कह सकते हैं बेटरमेंट, किसी भी चीज़ का बेटरमेंट, द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट. और अगर हम बुकिश नॉलेज पे जाते हैं तो ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें हम प्रोग्रेस करते हैं, डे बाय डे हम प्रोग्रेस को इनिशिएट करते हैं. ओके, वी हैव एस्पायरेशंस और डिज़ायर about what we would like to do and how we would like to live. हमारी अपनी खुद की कुछ एस्पायरेशंस हैं, हमारी अपने आप से ही कुछ अपेक्षाएं हैं, जिन जैसे हम चाहते हैं कि हम कैसे क्या काम कर सकते हैं या हम कैसे अपनी ज़िंदगी को और अपनी लाइफ्स को और बेहतर बना सकते हैं. तो बेटा ये जो बेहतर वाला वर्ड आ रहा है, ये जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, ये जो प्रोग्रेस आ रही है, ये और कुछ नहीं, it is none other than it's your development. होपफुली यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों को. डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग. डेवलपमेंट इज एन आइडिया इन विच अ प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस. ओके, now what is development? The process in which someone or something grows, progress or change and becomes more advanced is called development. Development क्या है? Development एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई इंसान या कोई चीज़ ग्रो करती है, प्रोग्रेस करती है, विकास करती है और अपने आप में बदलाव, चेंजेस लेकर के आती है और वो एक एडवांस आइटम बन जाती है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट. अगर आप चाइल्डहुड की बात करते हो, जब आप इन्फेंट होते हो, धीरे धीरे फिर आप अपने आप में ग्रो करना शुरू करते हो, आप में प्रोग्रेस होनी शुरू, आप ग्रो करते हो, आप इन्फेंट से एक चाइल्डहुड में आते हो, आप 3 to 4 years, 5 years, 6 years और फिर धीरे धीरे आपकी क्लासेस में भी प्रोग्रेस होने लगता है. आप 4th में आते हो, आपके मम्मा आपको एडमिशन करा देती है, नर्सरी, KG, प्रेप, फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन. और ये जो आप अपने आप में चेंजेस देखते हो, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो या वो मेंटल चेंजेस हो, इसी एडवांसमेंट को हम बोलते हैं डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं? डेवलपमेंट किस किस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड होता है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट? तो बेटा डेवलपमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहला फीचर है डिफरेंट पीपल हैव देयर डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट. हम लोग जैसे अलग अलग पर्सनालिटी हैं, मेरी पर्सनालिटी अलग है, आप लोगों की सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होगी, वैसे ही हमारे लिए जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, जो गोल ऑफ डेवलपमेंट है, वो भी डिफर करता है,
वो भी एक दूसरे से एकदम अलग है. डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मेरे लिए डेवलपमेंट है हो सकता है वो आपके लिए डेवलपमेंट ना हो सकता है वो आपके लिए कुछ और हो, डिस्ट्रक्टिव हो. एंड पीपल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीपल टेंड टू लुक एट द मिक्स्ड गोल्स ऑफ देयर डेवलपमेंट. वो अपने डेवलपमेंट के मिक्स्ड गोल की तरफ बढ़ते हैं. तो चलिए इन कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक? डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स. तो बेसिकली अगर हम डेवलपमेंटल गोल्स की बात करते हैं कि एक पर्सन के लिए उसका डेवलपमेंट कब होगा, उसका डेवलपमेंटल गोल्स क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग किसी भी पर्सन की इनकम. जब किसी की इनकम बढ़ती है तो उसका डेवलपमेंट होता है. उसको रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में तो भी उसका डेवलपमेंट होता है. उसको डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारे अवसर मिलते हैं तो वो भी उसका डेवलपमेंट होता है. जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होता है तो भी उसका डेवलपमेंट होता है. उसको सिक्योरिटी मिलती है, वो सेफ फील करता है तो वो भी उसके लिए डेवलपमेंट है. इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिफरेंट गोल्स हैं जिनके ऊपर हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं और हम कह सकते हैं ये डेवलपमेंट का पार्ट है. डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट. कैसे इसको प्रूव करोगे आप? डेवलपमेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है. कैसे प्रूव करोगे? मेरे हो सकता है जो मेरे लिए डेवलपमेंट हो वो आपके लिए डेवलपमेंट ना हो. अब मेरा डेवलपमेंट क्या है? मुझे अच्छी वेजेस मिले, अच्छी सैलरी मिले, अच्छी सैलरी के साथ मैं काम करूं. और आपका डेवलपमेंट क्या है? आपके लिए डेवलपमेंट तब होगा जिस दिन स्कूल का मालिक आपको बना दिया जाए, जिस दिन क्लास में कोई टीचर ना हो और आप फ्री हो, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, तो वो आपके लिए डेवलपमेंट होगा. या अगर हम घर की बात करते हैं, घर में जो मम्मी आप लोगों के साथ बोलती ना, अगर आप गर्ल हो तो कहती है गर्ल हो, गर्ल की तरह बोलो, ये मत करो, वो मत करो. तो आप लोगों को जब उन बाउंडेशन से रिलीज कर दिया जाएगा तो आपके लिए वो डेवलपमेंट कहलाएगा. वैसे ही अगर हम लैंडलेस रूरल लेबर्स की बात करते हैं, जहां जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, लैंडलेस रूरल लेबर. तो अगर एक लैंडलेस रूरल लेबर है, ऐसा लेबर जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो दूसरों के खेतों में जा कर के काम कर रहा है, तो उसके लिए डेवलपमेंट कब होगा? उसके मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. जब उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम करने को मिलेगा और अच्छी वेजेस के साथ काम करने को मिलेगा तो उसके लिए वो डेवलपमेंट कहलाएगा. लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. वो अपने बच्चों को लोकल स्कूल में एजुकेशन दिला सकता है तो वो उसके लिए डेवलपमेंट होगा. और एक प्रॉस्पेरियस फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? देखो यहाँ पे हमने लैंडलेस लेबर की बात किया. लैंडलेस लेबर के लिए डेवलपमेंट क्या है? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम करेगा अच्छी वेज रेट के साथ और उस पैसे से वो अपने बच्चों को लोकल के स्कूल में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएगा तो उसके लिए वो डेवलपमेंट कहलाएगा. और वहीं पे अब हम बात करते हैं प्रॉस्पेरियस फार्मर का डेवलपमेंट कहाँ पे होगा? प्रॉस्पेरियस फार्मर का डेवलपमेंट तब होगा जब अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स. गवर्नमेंट उनके क्रॉप्स को बहुत हाई प्राइस से सपोर्ट करेगी, उनके क्रॉप्स की पैदावार अच्छी होगी, उनके क्रॉप्स को पैसे अच्छे मिलेंगे और उससे उनकी फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी तो वो एक प्रॉस्पेरियस फार्मर का डेवलपमेंट होगा. होपफुली ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. लैंडलेस रूरल लेबर के लिए डेवलपमेंट क्या होता है और प्रॉस्पेरियस फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होता है. दोनों के लिए डेवलपमेंट के अलग अलग कॉन्सेप्ट है और दोनों अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट देखते हैं. लेकिन अब बात करते हैं अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, उसका डेवलपमेंट कब होगा? तो बेटा एक अर्बन फैमिली की रिच अमीर लड़की है, अर्बन मतलब शहरी जीवन जीती है, ऑलरेडी उसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़, शहर में रहती है तो अच्छे स्कूल में पढ़ती होगी, अनडाउटेडली रिच फैमिली को बिलोंग करती है तो उसके पास पैसा भी बहुत होगा. तो अब उसको डेवलपमेंट क्या होगा? उसकी क्या सोच है डेवलपमेंट को लेकर के? उसके हमारे हिसाब से तो उसके पास सब कुछ है, तो अब उसकी क्या सोच होगी डेवलपमेंट को लेकर के? शी वॉन्ट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर. उसको
उतना ही इक्वल का फ्रीडम चाहिए जितना उसके भाई को मिल रहा है, और उसको भी उसके मर्जी के मुताबिक काम करने की परमिशन होनी चाहिए जैसे उसका भाई करता है। तो बेसिकली बेटा यहाँ पे 3 लोगों के डेवलपमेंट गोल्स को हमने देखा। लैंडलेस रूरल लेबर के डेवलपमेंट गोल को देखा, प्रॉस्पेरस फार्मर के डेवलपमेंट गोल को देखा, और लास्ट में अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली के डेवलपमेंट गोल को देखा। सो डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, सबके डेवलपमेंट गोल्स डिफरेंट डिफरेंट थे। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, और यहीं से हमें समझ में आ जाता है जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, वहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्लानिंग फॉर बुलेट ट्रेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्लान कर रही है? बुलेट ट्रेन रन करवाने की सोच रही है फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई। कहाँ से कहाँ की? अहमदाबाद से मुंबई की, विच इज अ डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जो कि इंडिया के लिए ओवरऑल लेवल पे तो डेवलपमेंट है, लेकिन जो लोग वहाँ के लोकल पीपल्स हैं, जो अहमदाबाद और मुंबई के आसपास रहते हैं, वहाँ के लोकल पीपल है, उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? मैनग्रोव फॉरेस्ट विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि बुलेट ट्रेन के लिए हमें एक अलग से स्पेस चाहिए होगी, और उस स्पेस को कैप्चर करने के लिए हमारे जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में मैनग्रोव फॉरेस्ट अवेलेबल है, उनको पूरी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा, तभी बुलेट ट्रेन रन करवा पाएंगे, और जो कि वहाँ के लोकेलिटीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और ना ही वो अप्रोप्रिएट लग रहा है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा इंडिया के लिए वो डेवलपमेंट है, इंडिया के जो मेट्रोपॉलिटन पीपल हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट है, लेकिन वही उसी एरिया के जो लोकल पीपल हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। इसका एक छोटा सा और एग्जांपल हम आपको देंगे। हम बात करते हैं ट्राइबल पीपल्स की और कुछ गांव के लोगों की। गांव के लोगों के लिए डेवलपमेंट कब होगा? जब उनके गांव में पानी की समस्या हल हो जाएगी, उनको अच्छा पानी का सिस्टम मिलेगा, इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगी, ट्यूबवेल्स मिलेंगे, सबमर्सिबल मिलेगा। और पानी कहाँ से आता है? डैम से आता है। तो गवर्नमेंट ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। गवर्नमेंट ने कहा हम आपके लिए डैम्स ओपन कर देंगे। तो जब गवर्नमेंट डैम्स ओपन करने की बात करती है तो गाँव वाले तो बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे वाह, हमें डैम मिल जाएगा, हमें पानी की सिंचाई की फैसिलिटी मिल जाएगी, हमें पानी अच्छे से मिलने लगेगा, हम परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन उस डैम को ओपन करने के लिए एक ऐसी प्लेस चाहिए जो भरी आबादी से, भीड़ वाले एरिए से, जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ से दूर होनी चाहिए। तो ऐसी प्लेस हमें कहाँ मिलेगी? हमें बट ऑब्वियसली फॉरेस्ट में मिलेगी। तो फॉरेस्ट में जब हम डैम ओपन करेंगे तो जो फॉरेस्ट के लोकल पीपल्स हैं, जो फॉरेस्ट के ट्राइबल पीपल्स हैं, वो फॉरेस्ट बहुत सारे लोगों का हैबिटेट है, वहाँ के ट्राइबल पीपल्स का, वहाँ के डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ का, जो वहाँ पे रहती हैं। अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके डैम बना देंगे तो गांव वालों का तो फायदा हो जाएगा, वो उनके लिए उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन जो लोग, जो हैबिटेट, जो स्पीशीज फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनके लिए वो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब डेवलपमेंट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, a question arises, do all of these persons have the same notion of development or progress? क्या इन सारे लोगों का सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट है, सेम आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस या प्रोग्रेस है? तो द सिंपल आंसर इज ऑब्वियसली नो। सो वी गॉट टू नो दैट डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, और यहीं से हमें पता चलता है कि अलग अलग लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं
हैं उन सब के डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हैं। और एक के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है अगले का भी डेवलपमेंट हो, वो उनके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो अब बेटा बात करते हैं डेवलपमेंट को मेजर करने के कितने तरीके हैं, किस तरीके से हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम जो है वो कैसे डेवलपमेंट को मेजर करती है और इनकम के साथ साथ और कौन सी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट मेजर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। क्या समझे इस लाइन से? हमें खाली पैसे के लिए नहीं डेवलपमेंट, हमारा डेवलपमेंट खाली पैसे से नहीं हो सकता है, उसके लिए हमारे और भी बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रिस्पेक्ट फॉर ऑफ अदर्स। इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिए, आपको एक जॉब मिल रही है जो आपके एरिया में आपको मिल रही है, लाइक यू आर लिविंग इन प्रयागराज, तो आपको प्रयागराज में एक जॉब मिल रही है और आपको एक और जॉब का ऑफर आया है जो कि आपको कनाडा से आया है। कनाडा वाली जॉब में आपकी सैलरी है 1 लाख पर मंथ और आपकी जो इंडिया वाली जॉब है जो आपके प्रयागराज आपके खुद के शहर में मिल रही है उसकी सैलरी है 40,000 पर मंथ। अब बट ऑब्वियसली इनकम किसकी ज़्यादा है? कनाडा वाले की। लेकिन कनाडा वाले में आपने ये नोटिस किया है, अगर आप कनाडा जाओगे तो वहाँ पे इंडियंस के साथ इल ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे ब्लैक और वाइट का फ़र्क किया जाता है, वहाँ पे आपको फ्रीडम, आप अपनी मर्जी के मुताबिक लाइफ नहीं जी सकते हो, आपको सप्रेस किया जाता है, आपको उनके तरीके उनका लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है, आपकी सिक्योरिटी। और वहाँ पे एक कंडीशन और लगाई गई है, वो जब चाहें तब आपको जॉब से टर्मिनेट कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको बॉस आता है 50 बातें बिना फालतू के सुना के चला जाता है। और वहीं पे अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो सैलरी तो आपकी कम है, 40,000 सैलरी है, लेकिन आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपके साथ कोई बायसनेस नहीं हो रही, आप फ्रीड हो, आपको फ्रीडम मिल रहा है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज क्लियरली प्रेजेंट कर सकते हो, आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, आपको बिना अल्टीमेटम के जॉब से रिमूव नहीं किया जाएगा और आपके लिए एक रिस्पेक्ट बन रही है। तो आप कौन सी जॉब को अडॉप्ट करोगे बेटा, 40,000 या 1 लाख? बट ऑब्वियसली 40,000, क्योंकि यहाँ पे आपको इनकम तो कम है लेकिन बाकी के फैक्टर्स, बाकी के जो गोल्स हैं वो आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और इस वजह से यहाँ पे कहा गया है इनकम हमारे लिए जितनी इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इनकम के साथ साथ और भी फैक्टर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, क्या मतलब हुआ यहाँ पे? डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, ऐसी जगह पे आप बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करोगे। इन सम केसेस दीज में बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन इनकम, और बहुत सारे केसेस में ये आपकी इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल दिया आपको, इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मटेरियल goods are not all you need to live। मटेरियल गुड्स सिर्फ आपको जिंदा रहने के लिए नहीं रखते हैं, आपको और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बेटा अब यहाँ पे मटेरियल गुड्स किसको बोला गया है? मटेरियल गुड्स वो गुड्स हैं जिसमें आपके पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसमें आपके मनी इन्वॉल्व होता है। क्लियर है? So development, money or material factors we can buy with it is one factor on which our life depends। हम मनी से या मटेरियल फैक्टर्स से हम चीज़ें तो खरीद सकते हैं जिसके ऊपर हमारी लाइफ ज़रूर डिपेंडेंट होती है, लेकिन जो इक्वालिटी होती है लाइफ की वो टोटली नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजली मेजर्ड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ के लिए बहुत
बहुत बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने स्लाइड में भी रिप्रेजेंट किया है। आपको अपने देश से, अपने लोगों से दूर जा कर के जॉब करने का ऑफर मिले और आपको अपने इंडिया में, अपने देश में, अपने शहर में, अपने एरिया में जॉब करने का ऑफर मिले, तो बट ऑब्वियसली आप पैसा वहाँ पे नहीं मैटर करेगा बेटा, आप अपने एरिया को चूज करोगे, बिकॉज यू आर वन ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता है। Similarly, for development, people look at a mix of goals. इसीलिए कहा गया है डेवलपमेंट के लिए लोग बहुत सारे डिफरेंट गोल्स को ध्यान में रखते हैं। If women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. अगर कोई भी औरत किसी पेड वर्क में इन्वॉल्व होती है, अगर कोई लेडी बाहर जाके काम कर रही है और घर का भी काम संभाल रही है, हाउस होल्ड भी संभाल रही है, तो उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो प्रेस्टीज है, उसकी जो इज्जत है, उसका जो औहदा है, उसके हाउस होल्ड और सोसाइटी दोनों में इंक्रीज हो जाता है। भाई क्या लेडी है, घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है, इसकी हिम्मत तो बहुत अच्छी, इसके गट्स को सैल्यूट है, लोग उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वेमेन वर्किंग आउटसाइड। लेकिन अगर वो ज़्यादातर हाउस वर्क में इन्वॉल्व होती है, a safe and secure environment may allow more women to take up variety of jobs and run a business. अगर औरतों को सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करेंगे और हो सकता है वो एक बहुत बड़े बिजनेस को भी रन कर ले। सो बेसिकली पीपल टेंड टू लुक एट डिफरेंट मिक्स गोल्स फॉर देयर डेवलपमेंट। यहाँ पे अभी हम ये एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फार ऑफ प्लेस में जॉब मिलती है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, या आपको जो नियर बाय प्लेस में जॉब मिल रही है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिसमें आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो जॉब आप एक्सेप्ट करोगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं इनकम के साथ साथ और कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ यू गेट 3 जॉब ऑफर्स विच वन विल यू चूज। यहाँ पे आप लोग बताओ, यहाँ पे आपको 3 जॉब ऑफर मिल रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। 3 जॉब ऑफर मिल रहे हैं आप लोगों को। जॉब ए जो आपके घर से बहुत दूर है, फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, और वहाँ पे आपको आपकी फैमिली ले जाने के लिए परमिशन मिली हुई है, हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर, और वहाँ का जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत हेल्दी है, वहाँ पे किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और आपको एक लर्न करने की अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है। दूसरी जॉब ऑफर है आपके पास, लेस पे है, आपको पैसे कम मिलेंगे लेकिन जॉब सिक्योरिटी है, फैमिली टाइम है, आप फैमिली को इक्वल टाइम दे सकते हो और फ्रीडम ज़्यादा है। और वहीं पे जॉब सी है जिसमें आपको पे तो हाई मिल रही है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपका स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है, आपको फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा है और ना ही आपके पास फ्रीडम है। तो आप कौन सी जॉब ऑफर एक्सेप्ट करोगे? मेरे हिसाब से तो मैं तो या तो जॉब ए एक्सेप्ट करूंगी या फिर जॉब बी एक्सेप्ट करूंगी। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग कौन सी जॉब को एक्सेप्ट करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब इसके आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब इसके आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। थैंक यू।